एक्सरसाइज 2.8 है। इसमें हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि पहली वैसे लिखनी होती है और लास्ट वाली भी वैसे लिखनी होती है। अब इसके ऐसे दो पेयर बनाने होते हैं कि ये आ जाए, ठीक है। तो 24 के अगर हम टेबल पढ़ें तो 6 4 होता है 24। अब इनको प्लस करें या माइनस करें तो ये होना चाहिए। तो 6 4 24, ज़रब करें तो 24 होना चाहिए। अब जमा करें तो देखें 10 बन रहा है, तो हमें 10 ही चाहिए, ठीक है। इसके दो ऐसे पेयर करने होते हैं, फैक्टर बनाने होते हैं कि सेंटर वाली बने। अब जो अलामत यहाँ वो हमेशा बड़ी रकम के साथ लगा देनी है आपने। अब दूसरी के साथ अब हमने देखना है कि प्लस लगाएं या माइनस। आगे तो क्योंकि हमें 10 चाहिए तो जमा करने से 10 आएगा, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है लामते एक जैसी हो तब जमा होता है। अब इसके साथ तो माइनस है, इसका मतलब है हमें 4 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, फिर लामते एक जैसी होंगी, ठीक है। तो इस तरह 24 के हमने दो फैक्टर बना लिए जिनको जमा करने से क्या आ रहा है 10, तो -6। और जो इधर वेरिएबल होगा, इंग्लिश का वर्ड होगा, वो आपने दोनों के साथ लगा दिया करना है, 6x - 4x, ठीक है। अब हर सवाल में, अब पीछे हम मशक करके आए हैं, दोनों में इंग्लिश मौजूद है, दोनों में से हमने देखना है कि अब जिसकी पावर छोटी है वो कॉमन ले लेंगे। अब x छोटा है, उसकी पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x - x कॉमन हुआ तो 6, यहाँ से 4 कॉमन है तो x। बेटा जब भी यहाँ माइनस होगा, अलामत माइनस की होगी, तो ये वाली साइन चेंज कर देनी। 4 6 24 होता है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरा आ जाएगा x - 4। ले जी, ये सवाल हो गया हल। पेयर ना बन रहे हो तो फिर बेटा एक तरीका होता है कि हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिख के ना, तो 2 1 2 2 2 4। अब 12 में से 2 निकालें तो 10 होता है, ठीक है। अब अगर मैं लामते यहाँ लिखूँ, यानी रकमें लिखूँ, जो बड़ी लामत है वो इसके साथ, अब इसके साथ ऐसी लामत लगानी है जो तफरी करने से आएगा ना। 12 में से 2 तो लामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब ये भी बनता है, लेकिन अगर हम ये बनाते तो अब इसमें देखें, अगर मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ, तो ये बनाता है x² - 12x = 2x = 24। अब ये 2 और 1 3 जमा वाली हो रही हैं। अगर 3 लामतें जमा वाली हो रही हो तो सवाल सही नहीं होता है। या तो 2 2 का पेयर होना चाहिए, जैसे इसमें था, 2 माइनस वाली थी और 2 जमा वाली, या चारों माइनस की हो या चारों जमा की हो, ठीक है। ये रूल आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। अगर इस तरह ना बनते तो फिर ऐसे बनाने थे। अब आगे चलें तो 2 6 12, ये 4 और ये 6, तो यही हमने बनाए थे यहाँ पर, ठीक है। अब जब कॉमन लेना है तो कॉमन भी देख लें। अगर आपको समझ ना आती हो कॉमन लेने की, तो पहली दो रकमें अगर मैं लिखूँ x² - 6x, तो रफ अगर मैं करूँ x² का मतलब 2 दफ़ा x और ये 6x, x दोनों में से बाहर ले लो, बाहर बचेगा x - 6, ठीक है। तो ये अगर आपको उस तरह समझ नहीं आई तो इस तरह भी आप समझ आ गई, ऐसे आप रफ अमल में कर सकते हैं। अगला सेकंड पार्ट देखें, पहला और लास्ट वाला हम वैसे लिख देंगे। अब 40 के हमने पेयर करने हैं जी, 3 आए, तो 40 किस किस टेबल में होता है, अगर हम देखें तो 10 4 40, इसके अलावा 5 8 40। तो 8 में से अगर मैं 3 निकालूं तो 8 में से 5 निकालूं तो 3 आ रहा है, तो सीधे करके लिख लेते हैं बड़ी पहले छोटी बाद में। जो अलामत यहाँ हो वो हमेशा बड़ी के साथ लगानी है। अब चूंकि माइनस करने से 3 आएगा, इसलिए अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बस ये पेयर बनाना थोड़ा सा होता है, बाकी तो कोई नहीं। तो -8 और जो इधर वेरिएबल है वो दोनों के साथ लगा देंगे, ठीक है। अब पहली दो में से x कॉमन है तो ये आ जाएगा x + 8। आगे 5 कॉमन है तो x, इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 5 8 40।
इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरी में आ जाएगा x-5। फिर फैक्टराइजेशन ही है, पहला वैसे लिख देंगे और लास्ट वाला। अब बेटा गौर से सुनना, जो हमने पहले दो सवाल किए हैं ना, यहाँ कोएफिशिएंट 1 होता था इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर 4 मौजूद है, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 होता है 12। अब 12 के हमने पेयर बनाने हैं कि 8 आए। अब 12 देखें किस किस टेबल में आता है, 6 2 12 होता है, और अगर दोनों को ऐड करें तो 8 बन रहा है, तो आराम से ये पेयर हम बना लेंगे। तो +6x और +2x। पहली दो में से अगर देखें तो x तो बेटा आप ये याद रख लो, हर सवाल में तकरीबन कॉमन आया करेगा। बाकी देखें 4 और 6 किस टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो 2 2 4, एक x आ गया तो बाकी x, +2 3 6, x कॉमन हो गया। अगर आपको इस तरह नहीं आता तो जैसे हमने पिछली मशक में किए थे, बिल्कुल वैसे ही आप इनको रफ में ले जाएं, आराम से इनके पेयर बनाएं, फैक्टर बनाएं लहदा, उसमें से जो सेम है वो बाहर निकाल लें और लिख लेंगे। अब अगर देखो यहाँ ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, ये x और वहाँ कुछ भी नहीं है। जब बेटा कुछ भी ना कॉमन हो तो आपने 1 लगा लेना, 1 लगाएंगे तो जो रकम हो वैसे ही वैसे आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों सही हैं, सेम है। अगर सेम हो तो सवाल ठीक होता है, ये निशानी होती है इनकी। अब इनको एक दफ़ा लिख लेंगे 2x + 3, और दूसरी में आ जाएगा ये वाली और ये वाली 2x + 1। चौथा पार्ट है, पहला वैसे लिखेंगे और लास्ट वाला। अब 10 के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि 7 आए, तो 5 2 10 होता है। अगर हम इनको जमा करें तो 7 आ जाएगा। जो लामत हो वो हमेशा बड़ी के साथ लगानी है। अब चूंकि लामतें एक जैसी होंगी तो जमा होगा, तो फिर इसका मतलब है लामतें एक जैसी करने के लिए 2 के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, जमा। अब 7x की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 + 2, और जो वेरिएबल वहाँ था वही इन दोनों के साथ लग जाएगा, यानी 5x + 2x। पहली दो में से हमेशा की तरह x कॉमन, तो बाकी आएगा x + 5, और यहाँ से ये 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, 2 1 2 और 2 5 10। ये सेम हो तो सवाल सही होता है। इसको एक दफ़ा लिखेंगे x + 5 और दूसरी में आ जाएगा x + 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा, सही है। उसके बाद है जी 6th वाला पार्ट किधर है, फिफ्थ वाला पार्ट। अब देखें तो पहली और लास्ट वाली हमेशा की तरह वैसे लिख देंगे। अब 8 के हमने पेयर बनाने हैं, 2 आए, तो अगर हम देखें 4 2 होता है 8, और माइनस करें तो 2 भी आता है। जो अलामत यहाँ होगी वो हमेशा बड़ी के साथ लगानी है। अब चूंकि माइनस करने से 2 आएगा तो इसके साथ अलामत मुख्तलिफ होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस लग जाएगी, तो यह आ जाएगा +4x - 2x। पहली दो में से x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x + 4, आगे से 2 कॉमन आ रहा है और माइनस भी, तो x। जब यहाँ माइनस होगी तो यहाँ अलामत चेंज ज़रूर करनी है, 2 4 8। ये सेम हो तो सवाल ठीक होता है, तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे और दूसरी में आ जाएगा x - 2। ठीक है। अब तीसरा देखें, पहली और लास्ट वाली वैसे ही लिखेंगे। अब 10 के हमने क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं, 3 आए, तो 5 2 10 होता है, ज़रब करें तो, और माइनस करें तो इनको 3 आ जाएगा। जो अलामत यहाँ पर है वो हमेशा बड़ी के साथ लगानी है, और अलामतें मुख्तलिफ हों तो इसलिए मुख्तलिफ लगाने के लिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया, हमारे पेयर बन गए। अब मैं यहाँ लिखूँगा +5, और जो इंग्लिश यहाँ है वो उसके साथ भी, और वही इंग्लिश इसके साथ भी। ठीक हो गया। अब इसमें से कॉमन लेना है। बेटा कॉमन कैसे लेना है ये देखिए, मैं आपको रफ फॉर्मूला थोड़ा करके दिखाता हूँ। y² + 5y, y² का मतलब है 2 दफ़ा y और 5y। इन दोनों में अगर देखें तो y दोनों में है, वो बाहर ले लेंगे, जो बचेगा वो आंसर है, y + 5। तो असल में ये तरीका होता है इसका, जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन ले लो, तो बाकी आ जाएगा y+। इसका मैंने रफ करके दिखा दिया। अगले हिस्से का रफ भी देखो, -2y - 10, तो -2y - 10 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 5 10, तो 10 आएगा 2 × 5,
तो अगर आप देखो माइनस भी दोनों में है और 2 भी दोनों में है, तो -2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ से बचेगा y। तो दरमियान अगर माइनस कॉमन हो जाए बेटा, वहाँ आपने जमा लगाना होता है, तो यहाँ बच रहा 5। ठीक है, तो ये तरीका, ये राफमल इस तरह आपने करना है अगर आपको उस तरह डायरेक्ट समझ नहीं आती तो। ठीक है, तो -2 कॉमन, इस माइनस की वजह से लामत चेंज। डायरेक्ट जब समझाते हैं तो फिर इस तरह होता है। ठीक है, वरना राफमल आपने देख ही लिया, वो आपने पिछली मशकों में वो तरीका सीखा था। अब इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख देंगे, और दूसरा ये एक जैसे होना तो सवाल सही होता है, तो ये आ जाएगा y-2। इसी तरह 25x² -2। अब यहाँ कोएफिशिएंट मौजूद है, पहले ज़रब करेंगे 50 के फैक्टर करने हैं। क्या है हमारे पास 5, तो 10 5 50 होता है, और अगर इनको माइनस करें तो 5 भी होता है। तो जो अलामत यहाँ है वो बड़ी के साथ लगानी है। अब माइनस करने से 5 आएगा, इसलिए इसके ऑपोजिट इसके साथ लगाएंगे, तो ये आ गया +10, और जो वेरिएबल इधर है वो दोनों के साथ लगा देंगे, -5x। पहली दो में से देखो तो मैंने जैसे कहा था x तो हमेशा कॉमन होगा, y वाला होगा तो y आ जाएगा। ठीक है, तो अब 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, 5 5 25, एक x चला गया, प्लस 5 2 10, और x भी कॉमन हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ना हो तो बेटा मैंने जैसे बताया था 1 लगा देने, तो जो रकम है वैसी आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जब यहाँ माइनस हो तो लामत चेंज ज़रूर करनी है। ये और ये सेम हो तो फिर सवाल सही होता है। इनको एक दफ़ा लिखेंगे, और दूसरी में आ जाएगा 5x - 1। 6 5 30, 30 की तजदीद करनी है, 13 आए तो 15 2 30 होता है, 15 2 30। इनको ज़रब करना है ना, 30 के पेयर करने हैं, 13 आए तो 15 में से 2 निकालें तो 13 ही होता है। ठीक है, और जो लामत यहाँ पर है वो बड़ी के साथ लगानी है। अब चूँकि तफरी करने से 13 आएगा, इसलिए यहाँ प्लस है तो यहाँ अपोजिट लामत यानी माइनस लगानी पड़ेगी, तो यह आ जाएगा +15x - 2x। पहली दो में से x तो हमेशा ही कॉमन होगा, बाकी देखें तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं आता तो राफल में जैसे बताया वैसे कर सकते हैं। 3 2 6 x, 3 5 15। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो -1 लगा लें, ये लामत और 1 लगा लें। 2x, इस माइनस की वजह से ये लामत चेंज हो जाएगी। इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और दूसरी में आ जाएगा 3x - 1। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, 9वां पार्ट है। उसी तरह पहला और लास्ट वाला वैसे लिख देंगे। 2 3 6 के पेयर करने हैं हमने, 3 आए तो पहले बने हुए हैं 3 और 2, 3 में से 2 निकालें तो 1 होता है। जो अलामत यहाँ है वो बड़ी के साथ लगाएंगे, दूसरी के साथ अपोजिट लगानी पड़ेगी, तो +3। अब जो वेरिएबल यहाँ है वही दोनों के साथ लगाना होता है। ठीक है, अब पहली दो में से देखो तो x की 2 यानी x दोनों में जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना होता है, तो x की 2 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचेगा 2, और x की 2 +3। आगे कुछ नहीं है तो ये लामत और 1 लगाएंगे तो वो जो रकम है वैसे की वैसे आ जाएगी, बस इस माइनस की वजह से ये लामत चेंज हो जाएगी। इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे, और इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। 10वां पार्ट है, पहला और लास्ट वाला वैसे लिखेंगे। 5 2 10, 10 के पेयर करने 3 आए तो पहले पेयर बने हुए 5 और 2 को माइनस करें तो 3 होता है। राफ में लिख के लामतें लगा लेंगे, जो लामत यहाँ सेंटर में हो वो बड़ी के साथ हमेशा लगाएंगे। अब चूँकि माइनस करने से 3 आता है इसलिए इसके साथ प्लस लगाना पड़ेगा, तो -5, और l है तो l +2l। पहली दो में से l कॉमन है तो बाकी आ गया 2l - 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ना हो तो आपने 1 लगाना होता है, तो बाकी आ जाएगा 2l - अब पिछले सवालों में यहाँ माइनस आता था तो लामत चेंज करते थे, अब प्लस है तो आगे वाली लामत चेंज नहीं होगी। ये सेम आ गया तो सवाल इसका मतलब ठीक है, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये l और 1 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। पहली और लास्ट वाली वैसे ही लिखनी होती है। अब 10 3 30, 30 की तजदीद करनी है, 13 आए तो 10 और 3 13 ही होता है, ये पहले ही बने हुए पेयर, बस थोड़ा सा आपने ध्यान ही करना था।
जो लामत यहाँ है वो बड़ी के साथ लगानी है। अब चूँकि जमा करने से 13 आता है ना, तो इसके साथ भी वही एक जैसी लामत लगानी पड़ेगी ना जमा करने के लिए। तो -10 और जो वेरिएबल इधर हो वो आपने दोनों के साथ लगाना होता है। अब बेटा अगर हम गौर करें तो ये 3 अलामतें क्या हो गई हैं माइनस की, तो ये पहले ही गलत है, आगे नहीं चलेगा। तो कोई और बना के देखते हैं। 10 3 30, 30 की तजदीद करें 13 आए, तो 2 1 2 2 5 10, 15 में से 2 निकालें तो वो भी 13 ही होता है। ये वाले पेयर नहीं सही, क्योंकि 3 लामतें एक जैसी हो गई हैं। 3 नहीं होनी चाहिए, या 2 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। तो जो लामत यहाँ है वो इधर लगाएंगे। अब चूँकि माइनस करने से 13 आएगा तो इसके साथ प्लस लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा जी 15m और यहाँ प्लस 2m। पहली 2 में से देखें तो 5 भी कॉमन है और m भी कॉमन है। 5 2 10, एक m चला गया, -5 3 15, m पूरा कॉमन हो गया। ये वाली अलामत इधर आ गई। अब कुछ भी एक जैसा नहीं हो तो 1 लगा देने, तो बाकी आ जाएगा 2m -3। इन दोनों को हमने एक दफ़ा लिख देना है। दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 5m + 1। ठीक है, ये पहला और लास्ट वाला वैसे 14 5 70। अब 70 के पेयर करने हैं 37 आए, तो अगर मैं करूं तो 5 1 5 5 4 20 नहीं आ रहा। छोटे से देखें ज़रा, 2 3 6 2 5 10, ये लो 35 में 2 जमा करो तो 37, तो -2m और -35m। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। 2 कॉमन है और m कॉमन है, 2 7 14, m -2m पूरा कॉमन हो गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन है, 5 7 35m, इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 5 1 5, तो ये आ जाएगा 7m -1 और दूसरी में आ गया 2m -5। इस तरह ये मशक पूरी हो गई।